अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन। क़यामत के दिन सारे के सारे बंदे अल्लाह ताला के सामने हाजिर होंगे। कोई इंसान अल्लाह के सामने से अपने पैर को हटा भी ना पाएगा, कोई अपने पैर को हरकत ना दे पाएगा। हत्ता युसअल अन खम्सिन, यहाँ तक कि बंदों से 5 चीजों के बारे में पूछ ना लिया जाए। जब तक अल्लाह ताला 5 सवाल ना कर लेगा और बंदा इन 5 सवालात का जवाब ना दे पाएगा, कोई इंसान अल्लाह के सामने से हट भी ना सकेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, पहला सवाल अल्लाह तबारक व तआला ये करेगा, उम्रिही फीमा अपना। ऐ मेरे बंदे, 40 साल की, 50 साल की, 60 साल, 70 साल की जो जिंदगी मैंने तुझे दिया था, ऐ मेरे बंदे तूने उस जिंदगी को कैसे गुजारा? तूने दुनिया के अंदर जाने के बाद तूने मेरी इबादत व बंदगी की या शराबो कबाब में अपनी जिंदगी को गुजार दिया? तू तबाही में अपनी जवानी को और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कैसे गुजारा? दुनिया की अपनी जिंदगी को दुनिया की जिंदगी के गुजारने का हिसाब दे दे। पूरी दुनिया की जिंदगी का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला हमसे लेने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला दूसरा सवाल ये करेगा, वान शबाबिही फीमा अबला। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे जो जवानी दी थी, तेरी जिंदगी का जो गोल्डन पीरियड था, तेरी जिंदगी का जो अनमोल तोहफा था, तेरी जिंदगी का जो कीमती तोहफा और कीमती दौर था, जो जवानी का दौर था, उस दौर को तूने कैसे गुजारा? अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा या अपनी जवानी को शराब व कबाब में गुजार दिया? मेरे नौजवान भाइयों, जरा आओ, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। याद रखना, आज जवानों का मामला क्या है। पहले आप तो इस बात को जान ले कि जवानी हमारी जिंदगी का कीमती दौर और सरमाया है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़ सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ऐ मेरे बंदो, अल्लाह वो है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़, जिसने तुम्हें दुनिया के अंदर पैदा किया तब तुम कमजोर थे। सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वा, फिर कमजोरी के बाद ताकत का ज़माना आ गया। सुम्मा जअला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया तब तुम कमजोर थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत वाला ज़माना दिया, तू जवान हो गया, तेरे बाजुओं के अंदर ताकत आ गई, तेरे बदन के अंदर ताकत और कुव्वत आ गई। सुम्मा जअला मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, फिर अल्लाह ताला ने ताकत और कुव्वत के बाद तुम्हें कमजोरी का ज़माना दे दिया। तुम पैदा हुए तो बच्चे थे, तब भी तुम कमजोर थे, फिर जवानी तुम्हारे अंदर आई, फिर एक ऐसा दौर भी आया, तुम्हारे सर के बाल सफेद होने लगे, तुम्हारे दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे, तुम्हारे चेहरे की चमड़ियों पर झुर्रियां आने लगी, तुम धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ जाने लगे, तुम बूढ़े हो गए। अल्लाह ताला ने ये तीनों मराहिल तुम्हें दिया है, और इन तीनों मराहिल में और इन तीनों मरहलों में सबसे कीमती दौर और सबसे कीमती मरहला जवानी का मरहला। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कैसे गुजारा? मेरे नौजवानों, आज हमारे जवानों का मामला क्या है? आज हमारे जवान की जिंदगी के मकसद का अता पता नहीं। इसके पास इसकी जवानी किस तरफ जा रही है, किस रुख पर जा रही है, इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, याद रखो, अगर अल्लाह ने आपको जवान बनाया और जवानी दी है, अल्लाह ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, जो मौका दिया है, जो हमें वक्त मिला है, इस वक्त को हम गनीमत जाने और इस वक्त को अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी में लगा दे। आज मामला ये है, हमारे जवान को सब कुछ करने के लिए फुर्सत है, हमारे आम भाई को, हमारे मुसलमान आदमी को सब कुछ करने की फुर्सत है। ये खेत में जाएगा, काम भी करेगा, ये चौराहों पर बैठेगा, ये होटलों पर बैठ करके दुनिया की बातें तो करेगा, लेकिन अल्लाह ताला के घर में जाने की तौफीक ना होगी। आज हमारा नौजवान नमाजों से काफी दूर है।
नमाज तक नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाता व यूतुज़ ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। इन दुनिया के बंदों को सिर्फ इसी बात का हुक्म दिया गया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। उन्हें तो इस बात का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह ताला के लिए दीन को खालिस करते हुए अल्लाह की इबादत करें, नमाजों को कायम करें, ज़कात देने वाले बन जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप इस्लाम कबूल करते हैं, आप यकीन माने तौहीद के कलमे का इकरार करने के बाद सबसे पहला फरीज़ा ये नमाज का फरीज़ा है। आप याद रखें, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम जो टिका हुआ है, इस्लाम के जो 5 पिलर और इस्लाम के जो 5 सुतून है, इस बात की गवाही देना अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद ये अल्लाह के नबी है, मोहम्मद ये अल्लाह के रसूल है, व इकामिस सलाह, नमाज को कायम करना। मेरे प्यारे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबे किराम को दीन का दाई बना करके भेजते थे, आप लोगों को बताते थे ऐ मेरे सहाबा तुम जाना उन्हें दीन की दावत देना, तौहीद की दावत देना। तौहीद की दावत देने के बाद अगर वो लोग तुम्हारी दावत को कबूल कर लें, तौहीद की दावत को मान लें, तौहीद की दावत का इकरार करने के बाद तुम उन्हें इस बात की दावत देना कि अल्लाह ने उनके ऊपर नमाज को वाजिब करार दिया है। देखिए आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन की तरफ भेजा था, कहा है मुआज़ इन्नका ताती कौमम मिन अहलिल किताब, ऐ मुआज़ तुम यहूदियों के पास जा रहे हो, ऐ मुआज़ तुम यहूदियों के दरमियान दीन की दावत देने के लिए जा रहे हो। ऐ मुआज़ जब तुम उनके पास जाना, ऐ मुआज़ जब तुम उनके पास पहुंच जाना, उन्हें बताना ऐ मुआज़ इन्नका ताती कौमम मिन अहलिल किताब, जब उनके पास चले जाना यहूदियों के पास, तो उन्हें बताना कि एक अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह को अपना माबूद हकीकी जान लें और मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना नबी और रसूल मान लें। फ़इन्हुम अताऊ लिज़ालिक, ऐ मुआज़ इब्न जबल अगर इस मामले में तुम्हारी इताअत करें, अगर वो ईमान वाले बन जाएं, तो उन्हें बताना फ़ालिमुहुम अन्नल्लाह फ़रज़ अलैहिम खम्सा सलवातिन फिल यौमि वल लैला, अल्लाह ताला ने दिन और रात मिला करके 5 टाइम की नमाज उनके ऊपर वाजिब करार दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, हम नबी से तो प्यार करते हैं, हम नबी से तो मोहब्बत करते हैं, हमारा जवान क्या मजाल इसके सामने नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर दे, क्या मजाल हमारे नबी की शान में हमारी निगाहों के सामने कोई गुस्ताखी कर दे। हम तो नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नबी नमाज से इतना प्यार किया करते थे, आपको नमाज से इतनी मोहब्बत थी, आप कहते थे या बिलाल कहाँ हो बिलाल, ऐ बिलाल तुम कहाँ हो, ऐ बिलाल अज़ान दो, या बिलाल अरहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल तुम कहाँ हो, ऐ बिलाल तुम अज़ान दो, और अज़ान के बाद हम नमाज पढ़ के अपने दिल को सुकून पहुंचाएं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों मुसलमानों, आज हम नमाजों से काफी दूर है। मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है ये नमाज। अल्लाह के नबी मर्दुल मौत में मुब्तला है, आप उस बीमारी में मुब्तला है जिस बीमारी में आपका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी मर्दुल मौत में मुब्तला है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद अब आखिरी वक्त आ चुका है, आखिरी लम्हा है। मेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने वाले हैं, आपकी आवाज भी छिन चुकी है। सहाबे किराम आपके मुंह के पास अपने कान को लगा करके आपकी बात को सुनना चाहते हैं। मेरे प्यारे नबी क्या पैगाम देते हैं, आपने बयान फरमाया अस्सलात अस्सलाता व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम नमाज की इबादत करना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नमाज कायम करते रहना, नमाज की इबादत करना, व मा मलकत ऐमानुकुम, और तुम अपने मातहतों का ख्याल करते रहना। ये नमाज मेरे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाया काना इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला
अल्लाह के नबी जब भी बेचैन होते थे, आप जब भी गमगीन होते थे, आप जब भी किसी मसले में उलझ जाते थे, आप नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, है मेरे बंदो तुम सब्र के जरिए और नमाज के जरिए मेरी मदद मांगो। मेरे प्यारे भाइयों, आओ नमाज के कायम करने वाले बन जाएं। यकीन माने अल्लाह ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह तो हमसे हमारी जिंदगी के बारे में पूछेगा, जैसा कि मैंने आपके सामने नबी की हदीस को पेश कर दिया। और सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक में सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज के बारे में। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, कल क़यामत के दिन बंदों से सबसे पहला जो हिसाबो किताब लिया जाएगा वो नमाज के बारे में लिया जाएगा। फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमली, अगर नमाज के बारे में बंदे का मुआमला दुरुस्त रहा, अगर नमाज के ताल्लुक से बंदा सही रहा, उसके दीगर आमाल सही होंगे। वइन फसदत फसद साइरु अमलिही, लेकिन अगर नमाज के मामले में फेल हो गया, उसके तमाम आमाल रायगा और बर्बाद हो जाएंगे, वो आगे की मंजिलों में कामयाब ना होगा। तो पहला सवाल अल्लाह ताला करेगा अन उम्रिही फीमा अफना, मेरे बंदे मैंने तुझे जो जिंदगी दी थी उस जिंदगी को तूने कैसे गुजारा। दूसरा सवाल वान शबाबिही फीमा अबला, अल्लाह तबारक व तआला जवानों से कहेगा ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे जवानी दी थी, तूने अपनी जवानी को कैसे गुजारा। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें आप अगर जवानी में आप अल्लाह की इबादत करेंगे, जवानी की इबादत का मकाम अल्लाह के यहाँ जो है बुढ़ापे की इबादत का नहीं है। बड़ी मशहूर रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 7 खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई और साया न होगा। उसमें एक जवान भी होगा, इबादतिल्लाह, वो जवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप जवान हैं, आप जवानी के मकसद को समझ लें, आप जवानी को अल्लाह को राजी करने वाला बना लें। आप जवानी को शराब व कबाब में न लगाएं, आप जवानी को अय्याशी में बर्बाद न करें, आप जवानी को गैर महरम लड़कियों से बात करने में बर्बाद न करें, आप अपनी नींद को बर्बाद न करें, आप रात उठ करके तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने वाले बन जाएं, नमाज के कायम करने वाले बन जाएं। अगर आपने अपने आप को नमाजी बना लिया तो कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अल्लाह के अर्श का साया आपको नसीब हो जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, आओ मैं आपको बताता हूँ, आज का जवान ये कहता है हम तो मुरी साहब अभी जवान है, बूढ़े होंगे तो हम अल्लाह की इबादत कर लेंगे, हम फैशनेबल जवान है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों भी तो जवान थे। अल्लाह के नबी ने जब दीन की दावत का आगाज किया, मक्के के अंदर आपने इस्लाम की दावत का आगाज किया और आपने कहा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ मक्के के लोगों, ऐ मक्के के लोगों, ऐ अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने वालों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। मक्के वालों को दीन की दावत आपने देनी शुरू की। आपकी दावत को कबूल करने वाले अक्सर नौजवान है, नए नए इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा जवान है। याद रखो आपके उन सहाबे किराम में एक सहाबी वो भी है जिन्हें दुनिया मुसाब बिन उमैर के नाम से जानती है। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक जवान है, फैशनेबल जवान है। सुबह जो कपड़ा पहना है शाम को चेंज कर दिया, शाम को जो पहना सुबह चेंज कर दिया, बहुत फैशनेबल जवान है। लेकिन अल्लाह के नबी के पास आते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपके ऊपर ईमान लाना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह के नबी आपकी दावत को मैं कबूल कर चुका हूँ, ऐ अल्लाह के नबी मैं कलमे तौहीद का इकरार करना चाहता हूँ। आपकी खिदमत में हाजिर होकर के हजरत मुसाब बिन उमैर ने इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया। चले गए, माँ और बाप के इकलौते बेटे, शहजादे, दुनिया भर की नेमतों से अल्लाह ने उन्हें नवाजा है, इस्लाम को कबूल कर लिया है। अभी मुसलमान चुपके चुपके नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत मुसाब बिन उमैर अपने घर में चुपके चुपके नमाज पढ़ रहे हैं। देखने वालों को पता चला, लोगों को मालूम हो गया, अरे मुसाब तो मुसलमान हो चुका है, मुसाब तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की दीन पर ईमान ला चुका है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की दावत को कबूल कर चुका है। मुसाब बिन उमैर की माँ को बताया गया, अरे तुम्हें खबर है या नहीं खबर, तुम्हारा बेटा तो मुसलमान हो चुका है, वो तो नमाज पढ़ रहा है। बाप को बताया गया, बाप ने मुसाब इब्न उमैर को तलब किया, ऐ मुसाब बताओ, हमने सुना है कि तू नमाज पढ़ने वाला है, तू मोहम्मद के ऊपर ईमान कबूल कर लिया है। कहा हाँ, मेरे अब्बू मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लिया है।
माँ ने जब पूछा, माँ ने कहा ऐ मेरे बेटे बताओ, मैंने सुना कि तू मोहम्मद की दावत पर ईमान ला चुका है और मोहम्मद के दीन को तू मान चुका है। मुसाब बिन उमैर कहते हैं हाँ हाँ माँ, मैंने नबी को अपना नबी मान लिया है, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना रसूल मान लिया है। नमाज पढ़ते पकड़े गए, बताया गया, जब कहा मुसाब बिन उमैर ने मैं अपने माँ और बाप के ऊपर, मैं अपने माँ और बाप के सामने कहा उन्होंने कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान ला चुका हूँ, मैंने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया है। माँ ने घर से बाहर निकाल दिया, बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। वो मुसाब इब्न उमैर जो फैशनेबल जवान है, चंद दिनों के बाद अल्लाह के नबी की निगाह उनके ऊपर पड़ती है, पैबंद लगा हुआ कपड़ा उनके बदन पर है, मैला कुचैला कपड़ा उनके बदन पर है। मेरे प्यारे भाइयों, एक ऐसा दौर भी आया, अल्लाह के नबी ने मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिजरत से पहले मदीने के अंदर दीन का दाई बना करके भेजा। है मुसाब बिन उमैर, आप एक अच्छे जवान हो, है मुसाब बिन उमैर आपसे बड़ी उम्मीद है मुसाब बिन उमैर जाओ और इस्लाम की दावत को आम करो, इस्लाम की दावत को आम करो और मदीना के अंदर इस्लाम का माहौल बना दो। चंद दिनों की दावत का असर ये हुआ, मदीना के अंदर शायद कोई ऐसा घर बचा हो जिस घर में इस्लाम का बोलबाला ना हो, इस्लाम का नाम लेने वाला कोई ना हो। मेरे प्यारे भाइयों, ये मुसाब बिन उमैर है। मेरे नौजवानों, अगर आप आगे आ जाओ, अगर आप अल्लाह के दीन पर चलने वाले बन जाओ, अगर आप नमाजी बन जाओ, अगर आप मुत्तकी बन जाओ, अगर आप अपनी जिंदगी के मकसद को समझ लो, वल्लाह दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाएगा। वही मुसाब बिन उमैर जो इतने फैशनेबल जवान है, जिन्होंने इस्लाम की खातिर इतनी कुर्बानियां दी है, आज मुसाब बिन उमैर को उहुद के मैदान में शहीद किया जा चुका है। हजरत मुसाब बिन उमैर को शहीद कर दिया गया। लंबे तड़ंगे, इंतहाई लंबे तलंगे और बड़ी बॉडी के आदमी थे। आज जब इंतकाल हुआ है, मुसाब बिन उमैर को जिस चादर में दफनाया कफनाया जा रहा है, वो चादर इतनी छोटी चादर है कि अगर आपके सर को ढापा जाता है तो पैर खुल जाता है, पैर को ढापा जाता है तो सर खुल जाता है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मेरे मुसाब के चेहरे को ढाप दिया जाए और पैर पर इसकी घास रख करके उन्हें दफन कर दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों, ये मुसाब बिन उमैर है जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अपने पैशन को कुर्बान कर दिया, सारी चीजों को कुर्बान कर दिया। आए जवानों, आगे आओ, अल्लाह के दीन पर चलने वाले बन जाओ। कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया इंशाअल्लाह नसीब हो जाएगा। अल्लाह पूछेगा वान शबाबिही फीमा अबला। तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु। ऐ माल कमाने वालों, ऐ पैसा कमाने वालों, ऐ मालो दौलत के पुजारियों, ऐ मालो दौलत कमाने वालों, कारोबार करने वालों, अल्लाह पूछेगा तूने माल को कैसे कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से तूने दौलत को कमाया। चलिए, माल को तो हलाल तरीके से कमा लिया, लेकिन माल को तूने खर्च कहां पर किया? वो फीमा अनफक़हु, माल को तूने कहां पर खर्च किया? अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के दीन की तालीम जहां दी जाती है, मदरसों में तूने अपना चंदा दिया या ना दिया, अल्लाह के दीन पर तूने अपने पैसे को लगाया या ना लगाया, तूने अपने पैसों का खर्चा कहां पर किया, इसका भी हिसाब दे दे। ये भी अल्लाह हमसे पूछेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मगर मामला ये, आज हमारे बहुत सारे भाइयों की दुनिया की जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना। सुबह जब उठता है कारोबार की टेंशन लिए उठता है, शाम को जब बिस्तर पे सोने के लिए जाता है कारोबार की फिक्र को लेकर के बिस्तर पे सोने के लिए जाता है। याद रखो, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। है मेरे बंदो, कसरत माल की तलब ने, कसरत की तलब ने तुम्हें अल्लाह के दीन से गाफिल कर दिया है। और माल कमा लूं, और पैसा कमा लूं, और दौलत बना लूं, और प्रॉपर्टी बना लूं, और जमीनों जायदाद खरीद लूं, इस फिक्र ने तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दिया है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में पहुंच जाते हो। जब तक तुम्हारे ऊपर मौत ना जाए, जब तक तुम्हें कब्र में दफन न कर दिया जाए, जब तक तुम कब्र में ना चले जाओ, तब तक तुम्हारी ये फिक्र खत्म नहीं होती है और माल कमा लूं, और पैसा कमा लूं, और दौलत मेरे पास आ जाए। जब तुम मर जाते हो, कब्र में चले जाते हो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया लौका
कानल इब्न आदम वादियान मिन मालिन लब्तगा सालिसा, अगर अल्लाह ताला इब्न आदम को यानी इंसान को मालो दौलत की दुआदियां दे दे, अगर अल्लाह ताला इंसान को मालो दौलत का 2 पहाड़ दे दे, लब्तगा सालिसन, तो तीसरे पहाड़ की भी तमन्ना करेगा। वला यमलऊ जौफ बनी आदम इल्ला तुराब, इंसान का पेट अगर कोई चीज भर सकती तो कब्र की मिट्टी भी भर सकती है। अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तक तू कब्र में ना चला जाए तब तक और के चक्कर में पड़ा रहता है, और पैसा और दौलत हो जाए। यही नहीं बल्कि बूढ़ा आदमी जो बूढ़ा हो चुका है, अल्लाह के नबी ने फरमाया बुढ़ापे में भी दौलत के मामले में वो जवान रहता है। ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाबन फी इत्नतैन, जो आदमी बूढ़ा हो चुका है, उम्र के बड़े मराहिल को तय कुछ कर चुका है, ला यज़ालु क़ल्बुल कबीर शाबन फी इत्नतैन, 2 चीजों के मामले में बूढ़े आदमी का दिल जवान रहा करता है। फी तूलिल अमली व तूलिल माल, दुनिया के अंदर और उम्र मिल जाए और अल्लाह ताला उसकी जिंदगी बढ़ा दे और ज्यादा दिनों तक दुनिया के अंदर जिंदा रह जाए और ज्यादा पैसा उसके पास आ जाए, ये फिक्र इंसान कुल्ले डूबेगी। मेरे प्यारे भाइयों, तो अल्लाह पूछेगा वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, माल ही है, माल कमाने के चक्कर में किसान खेती कर रहा है, कोई मकई का पौधा लगा रहा है, दाने लगा रहा है, बीज डाल रहा है, कोई मखाने की खेती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज आ रही है, साहब दाएं कान से सुना, बाएं कान से निकाल दिया, उसे तो अपनी खेती की फिक्र लगी हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के नेक बंदे वो हुआ करते, अल्लाह के अच्छे बंदे वो हुआ करते, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, जिन्हें उनका कारोबार, उनकी तिजारत, उनका बयोशरा उन्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। याद रखो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कल क़यामत के दिन कामयाब होगा जो ईमान वाला बंदा होगा। ईमान के बगैर, तौहीद के बगैर अगर कोई चला जाएगा अल्लाह के कामयाबी न मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ़ार, जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में मर गए, ईमान लाए बगैर उस दुनिया के साथ चले गए, फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा, अगर कल क़यामत के दिन जमीन के बराबर सोना भी खर्च करेंगे, ऐ अल्लाह मैं ईमान के बगैर आया, ऐ अल्लाह मैं तौहीद के बगैर आया, ऐ अल्लाह मैं तेरे ऊपर ईमान न लाया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी के ऊपर ईमान न लाया, ऐ अल्लाह मैं तौहीद के बगैर आया, लेकिन ऐ अल्लाह जमीन के बराबर सोना मैं तेरी राह में खर्च कर रहा हूँ, ऐ अल्लाह ये जमीन के बराबर सोना तू ले ले, ऐ अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। फरमाया फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा, जमीन के बराबर सोना भी अल्लाह कबूल न करेगा। तौहीद के बगैर कोई आदमी कामयाब नहीं होगा। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन है ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं, जो अल्लाह से डरते हुए अल्लाह की इबादत करते हैं। तो चौथा सवाल अल्लाह करेगा कि तूने माल कमाया तो खर्च कहां पर किया। पांचवा और आखिरी सवाल वमादा अमिला फीमा अलिमा, ऐ मेरे बंदे जो इल्म तूने हासिल किया उस पर तूने अमल कितना किया। तकरीरों को सुन करके, किताबों को पढ़ करके, कटिहार वालों आप और सुन लो, आए दिन प्रोग्राम, रोजाना कई प्रोग्राम हो रहे हैं, लंबे चौड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, लाखों का खर्च इन प्रोग्रामों पर आ रहा है। कोई मौलवी कहाँ से आ रहा है, कोई खतीब कहाँ से आ रहा है, अलग अलग जगहों से खुतबा को बुलाकर आपकी इस्लाह की फिक्र की जाती है। लेकिन याद रखो, अगर आपने दाएं कान से सुना, बाएं कान से निकाल दिया, अल्लाह पूछेगा वमादा अमिला फीमा अलिम, जो तूने जाना उस पर तूने अमल कितना किया। तो हमें जो समझ में आए, जो बताया जाए, हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। और हम जलसे में आए भी तो इस नीयत के साथ आए कि हम सुनेंगे और सुनी हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से आप इसकी तौफीक भी मांगे। और आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन शबाबक क़ब्ल हरमिक व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी को 5 नेमतों से नवाज देता है, इससे पहले कि अल्लाह उन 5 नेमतों को छीन ले, चाहिए कि इंसान उन 5 नेमतों की कदर कर ले। 5 नेमतें अगर अल्लाह ताला आपको देता है और अल्लाह की जानिब से अगर आपको 5 नेमतें मिल जाती हैं तो आपको उन 5 नेमतों की कदर करनी चाहिए। क्या है वो 5 नेमतें? शबाबक क़ब्ल हरमिक, जवानों फिर यहां आप सुनो, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी को जवानी देता है इससे पहले कि बूढ़ा हो जाए, इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए, उसे चाहिए कि अपनी जवानी को गनीमत जाने। जवानी को आप गनीमत जाने। आज आपके पास ताकत है, आपके पास कुव्वत है, आपके बदन में एनर्जी है, आप काफी देर तक खड़े होकर के अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। आप देर तक अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुका करके सजदे में रो सकते हैं, गिरा सकते हैं। शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी की कदर कर लो। हो सकता है कल जब बूढ़े हो जाओ, तुम बिस्तर पे चले जाओ, अल्लाह तुम्हें मरीज बना दे, अल्लाह तुम्हें बीमार बना दे, तुम्हारे कान में जब हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज जाए, तुम चाहो ऐ अल्लाह मैं उठ करके तेरे घर में जाना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदों के साथ लग करके, ऐ अल्लाह मैं तेरे बंदों के साथ खड़े होकर के तेरी इबादत करना चाहता हूँ। अल्लाह तुम्हें मौका ना दे, अल्लाह तुम्हें फुर्सत ना दे और तुम नमाज ना पढ़ पाओ, तुम अल्लाह के सामने ना जाओ, अल्लाह के घर में ना आ सको और लोगों के साथ मिल करके तुम नमाज ना पढ़ पाओ। इसलिए फरमाया शबाबक क़ब्ल हरमिक व गिनाक क़ब्ल फ़क़रिक। अल्लाह ने अगर आपको मालदार बनाया है, अल्लाह ने अगर आपको दौलत वाला बनाया है, इससे पहले कि अल्लाह आपको मुहताज बना दे। आज आपके यहाँ कारोबार अच्छा चल रहा है, आज अल्लाह ने आपको मालो दौलत वाला बनाया है, अपनी दौलत की कदर करें, अपनी आखिरत को संवारने के लिए अपनी दौलत को लगा लें, अपने पैसे को अल्लाह के घर के लिए लगा दे, अल्लाह के दीन के लिए लगा दे और अपनी आखिरत को संवारने के लिए अपना पैसा खर्च कर दे। याद रखें, जिन औलादों के लिए, जिन बच्चों के लिए इंसान अपने पैसे को बचाता है, जिन औलाद की खातिर हराम और हलाल की तमीज भी भूल जाता है, याद रखें मरने के बाद आपकी औलाद 1 साल 2 साल आपको याद करेगी, भूल जाएगी, वो अपनी दुनिया में मगन हो जाएगी। अल्लाह फरमाता है वो वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदों मैंने तुम्हें जो मालो दौलत दिया है, इससे पहले कि मौत का टाइम आ जाए, इससे पहले कि वो वक्त आ जाए, वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में किसी की मौत का टाइम आ जाए, फ़यक़ूल और वो बंदा कहने लगे रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ऐ अल्लाह तूने थोड़ी देर के लिए मोहलत क्यों ना दिया, ऐ अल्लाह थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दे, ऐ अल्लाह थोड़ा चांस दे दे, ऐ अल्लाह थोड़ा मौका दे दे, फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह ताला मैं अपनी दौलत को तेरी राह में खर्च कर दूंगा, ऐ अल्लाह मैं अपने पैसे को तेरी राह में लगा दूंगा, अपनी दौलत को तेरी राह में खर्च करने के बाद ऐ परवरदिगार मैं नेक बन जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का वसूल है वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का टाइम आएगा अल्लाह किसी को एक लम्हा भी मोहलत न देगा। मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, इससे पहले कि आप मुहताज हो जाए, इससे पहले कि आप गरीब बन जाए, मालदारी के अय्याम की कदर कर ले आप, मालदारी के अय्याम को गनीमत जान ले आप, वरना कल अगर आप चाहेंगे भी ऐ अल्लाह आज मैं तेरी राह में अपनी दौलत को लगाना चाहता हूँ, ऐ अल्लाह आज मेरे हाथ खाली पड़े, ऐ अल्लाह तू पैसा दे दे, ऐ अल्लाह तू दौलत दे दे, तेरी राह में खर्च करूंगा, कल सिर्फ हाथ मलेंगे कोई चीज काम ना आएगी। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, उसके बाद क्या कहा वस्सिहतक क़ब्ल सक़मिक, बीमारी आए इससे पहले सेहत के अय्याम की कदर कर ले आप। बीमारी जब तक नहीं है, जब तक आप सही सालिम है, आप अल्लाह के दीन के लिए आगे आ जाए, आप अल्लाह के दीन के लिए आगे आ जाएं, आप अल्लाह के घर की कहीं तामीर हो रही हिस्सा बटा ले, आप अल्लाह की इबादत सेहतमंदी के अय्याम में कर ले,
व फरागक कब्ल शुगलिक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बहुत ज्यादा बिजी होने से पहले तुम फुर्सत के अय्याम की कदर कर लो, फुर्सत के अय्याम को गनीमत जान लो। आज आप बहुत मशगूल नहीं है, आज आप नमाज पढ़ने से पहले और नमाज पढ़ने के बाद भी अल्लाह के घर में बैठ सकते हैं, वहाँ जिक्र अस्काल में मशगूल हो सकते हैं, वहाँ कुरान करीम की तिलावत आप कर सकते हैं, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं, अल्लाह को आप याद कर सकते हैं। हो सकता है कल आपकी जिंदगी बड़ी मशगूल हो जाए, हो सकता है कल आपकी जिंदगी बहुत मशगूलियत वाली जिंदगी हो जाए, आप अपने बाल बच्चों को भी टाइम ना दे पाए, अपने बीवी बच्चों को भी आप टाइम ना दे पाए। इसलिए आज अगर आप बहुत ज्यादा बिजी नहीं है तो फुर्सत के अय्याम की कदर कर ले, आप फुर्सत के अय्याम को गनीमत जाने। आप आखिरी नसीहत मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की, व हयातक क़ब्ल मौतिक, मरने से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जाने, मौत आने से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जाने। कब मरेंगे कोई नहीं जानता है, कब मौत आएगी कोई नहीं जानता। ये तो पता है हम आए हैं तो हमें जाना है, ये तो मालूम है दुनिया के अंदर आए हैं तो मरना है, लेकिन कब मरना है कोई नहीं जानता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया हर नफ्स को मौत का मजा चखना पड़ेगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, ऐ मेरे बंदो दुनिया के अंदर जो कुछ करके जाओगे तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला कल क़यामत के दिन दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरा, जो आदमी राई के दाने के बराबर, सरसों के दाने के बराबर नेक काम करके जाएगा अल्लाह के यहाँ देख लेगा, और जो गुनाह का काम करके जाएगा अल्लाह के यहाँ देख लेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया व हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत जाने।